क्या आप भी YouTube के प्रीमियम थंबनेल्स बनाना चाहते हैं जैसे कि बड़ी यूट्यूबर्स जैसे कि ध्रुव राठी, मिस्टर बीस्ट अपने थंबनेल्स क्रिएट करते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में जो ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसे प्रीमियम YouTube के थंबनेल्स आपको सेकंड्स में बना के देंगे। बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आते हैं और बस जेसन फाइल डाउनलोड करके चले जा रहे हैं। तो व्हाट आई सी दैट, क्योंकि मैं आपको सब कुछ फ्री में बता रहा हूँ, सारा कुछ फ्री में डिलीवर भी करता हूँ, सारे फाइल्स देता हूँ, तो इतना तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम अपने एनएटन के वर्कफ्लो के अंदर अभी हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके सबसे पहले चेक करेंगे और देखेंगे कि वर्कफ्लो कैसे ट्रिगर करता है। तो जैसे ही हम क्योंकि ये फॉर्म सबमिशन के साथ है, तो जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें वीडियो का टाइटल सबसे पहले पूछेगा फॉर्म में। तो हमें क्या सबसे पहले करना है, हमें वीडियो का टाइटल डालना है। वीडियो का टाइटल हमारा कुछ भी डाल सकते हैं, लेट्स से एनएटन वर्कफ्लो। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, यहाँ देखेंगे कि वर्क अपने आप हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं सारे अलग अलग पैरामीटर्स जो भी नोट्स हैं हमारे। हमें थोड़ा देर के लिए वेट करना होगा और ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है पूरी तरह से, तो हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। जैसे ही वर्क फ्लो आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है, चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इमेज आया है गूगल में वो कैसा आया है। तो इमेज को लिए सबसे पहले चेक कर लिया जाए, और ये देखिए इमेज, क्या बढ़िया इमेज इसने क्रिएट करके दिया। और ये इमेज अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी प्रीमियम इमेज लग रहा है। अब इसमें बहुत सारा कुछ आप ट्विक कर सकते हैं। ट्विक करने का मतलब ये हुआ कि आप क्रिएटर का जो इमेज है उसको आप परमानेंट यूज़ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर इमेज, या फिर अपने इसको आप उस हिसाब से ट्विक कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ताकि वो हर बार एक ही इमेज ले। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग दैट, मैंने क्रिएटर के इमेजेस इसको दिए हैं और ये उसके बाद प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है उस इमेज के हिसाब से, और फिर वो इमेज क्रिएट हो रहा है। तो चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है पूरा का पूरा वर्क फ्लो। तो ये सबसे पहले ऑन फॉर्म सबमिशन है, जैसे हमने बताया। वंस जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ वीडियो का टाइटल आ जाता है, आप देखेंगे कब आपने सबमिट किया और ये सारा कुछ, ये डिटेल्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए आता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर रहे हैं। गूगल ड्राइव से पर्टिकुलर फोल्डर को कनेक्ट कर रहे हैं और मैं बताऊंगा कि कौन सा फोल्डर है। तो ये जो फोल्डर है, ये मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसमें हमने क्या किए हैं कि क्रिएटर के इमेजेस डाल दिया। राइट, मैंने अपने कुछ इमेजेस डाल दिए हैं और इन इमेजेस को मैंने एनालाइज करने के लिए बोल दिया है। तो यहाँ पे ये वो क्या करता होगा, गूगल से ये फेच करता है। राइट, ये सर्च करता है इमेजेस को और उसके बाद वो आईडी के तौर पे यहाँ पे आप देखोगे तो ये जेपीजी के आउटपुट में वो दिखा रहा है कि ये फेच कर रहा है। अगर आपको पता नहीं कि गूगल ड्राइव को कैसे एनएटन में क्रिएट करना है, तो मैं आई बटन पर आप देख लो, मैंने यहाँ पे डाल दिया है वीडियो का लिंक, आप जाइए आप चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही डाल दिया है कि आप कैसे एनएटन में गूगल ड्राइव को क्रेडेंशियल्स को क्रिएट कर सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिए और यहाँ फिर आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये पहला तो सर्च करता है और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे अब ये जो गूगल ड्राइव हम यूज़ कर रही है स्पेशली डाउनलोड करने के लिए फाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो इसने क्या किया है कि मैंने उनको बताया कि सिर्फ 2 ही इमेज को डाउनलोड आपको चेक करना है। पूरे के पूरे, मान लीजिए मेरे फोल्डर में 50 इमेजेस, आपको 50 इमेज चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा इमेज देंगे उनको प्रोसेस करने में उतना टाइम लगेगा और उतना ही ज़्यादा लेट हो जाएगा और उतना ज़्यादा हमारा एपीआई का जो टोकन्स होता है वो भी यूज होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने 2 इमेजेस लिए हैं, एक ये इमेज लिया है और दूसरा ये इमेज लिया है। अब इन इमेजेस को, इन 2 इमेजेस से ये क्या करेगा कि उसके बाद हमने एक ओपन एआई का एनालाइज इमेज का लगाया है और ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर इमेजेस को क्या करता है कि ये चेक करता है कि इमेज कैसा है और हमारे जो भी हमारा जो कलर कैसा है, हमारा बॉडी का पोज वगैरह जो भी, आप सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रॉम्प्ट के रूप में मैंने डाला है। ये जो ऑन फॉर्म सबमिशन है ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ जो भी फॉर्म में हमने सबमिट किया था। तो वीडियो का टाइटल यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमने क्या डाला, यू आर अ प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल स्ट्रेटजिस्ट, एनालाइज द अपलोडेड creator image with the goal of helping another AI agent generate a personalized thumbnail around this person for this video title, right। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आप देखोगे तो इसमें मैंने डाल दिया फेस का पोजीशन और एंगल क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारा कुछ एनालाइज करने के लिए डाल दिया है। और आउटपुट हमें जिस फॉर्म में चाहिए वो हमने प्रॉम्प्ट में डाल दिया है, ताकि हमें जो प्रॉम्प्ट आगे का जो कंटेंट मिले वो सेम टू सेम यही मिले। अब ये पहला एआई हमारा क्या कर रहा है, ये ओपन एआई का जो नोड है हमारा, ये कर रहा है कि जो क्रिएटर का इमेज है उसको एनालाइज कर रहा है और वहाँ से प्रॉम्प्ट निकाल रहा है। उसके बाद
हमने दूसरे गूगल ड्राइव को कनेक्ट किया है, ये दूसरा फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया है। और ये क्या है, ये इंस्पिरेशनल इमेजेस के लिए है कि यूट्यूब के लिए हम कैसा इंस्पिरेशनल इमेज चाहिए। तो मैंने कुछ जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उनके कुछ थंबनेल्स ले लिए हैं, जैसे कि आप चेक कर लो तो ये कुछ थंबनेल्स हैं रिसेंट कि जिससे वो इंस्पायर हो सके थोड़ा बहुत, उनको इसको इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जिस हिसाब से चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ कि बड़े क्रिएटर्स इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपने थंबनेल्स के लिए, वैसे ही मुझे भी करना है। तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए यहाँ से फेच करेगा डेटा और फिर सेम प्रोसेस चलेगा जो डाउनलोड का था। तो यहाँ पे देखिए 9 इमेजेस को इसने डाउनलोड किए हैं, जो भी 9 इमेजेस थे हमारे। तो ये सारा कुछ ऐसा है, सारे इमेजेस को 9 to 9 इमेजेस को ये करेगा। और फिर यहाँ पर ये जो हमारा नोड है ये क्या कर रहा है, ये सारे इमेजेस को चेक कर रहा है और इसके हिसाब से प्रॉम्प्ट बता रहा है। तो इस पे हमने क्या डाला आप देखेंगे तो टेक्स्ट इनपुट में अगर देखेंगे तो हमने यहाँ डाला है, यू आर ए प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर टास्क विथ रिवर्स इंजीनियरिंग द सक्सेस ऑफ मल्टीपल थंबनेल्स। सो इसको पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि ये सारे जो थंबनेल्स है ये थंबनेल सक्सेसफुल है और हमें ऐसा ही कुछ रिवर्स इंजीनियर करके चाहिए, राइट। और जो भी हमारा इस सारे इमेजेस में इसको क्या क्या निकाल रहे हैं, विजुअल समरी क्या लेना है, स्टाइल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का फ्रेमिंग एंड इमोशन, वो सारा कुछ हमने डाल दिया। ये सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे ताकि आप सारा कुछ यूज कर सकें जब आपको क्रिएट करना हो तो। और जब यहाँ पे ये सारे इमेजेस को जो 9 to 9 इमेजेस को ये एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद ये पूरा का पूरा समरी निकाल के यहाँ दे रहा है आउटपुट में। इसके बाद हमारा आता है क्रिएटिव एआई असिस्टेंट का नोड। और ये एआई असिस्टेंट क्या कर रहा है, ये एज ए मैसेज हम यूज़ कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये थंबनेल को जनरेट करने के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट बना के देगा, राइट, कि थंबनेल चाहिए कैसा। तो इसके लिए हमने क्या डाला है, प्रॉम्प्ट में हमने डाल दिया, यू आर क्रिएटिव एआई असिस्टेंट वर्किंग इनसाइड द यूट्यूब थंबनेल जनरेटर सिस्टम, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बिन एक्सट्रैक्टेड। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी बिन एक्सट्रैक्टेड है और इसको क्या करना है पर्टिकुलर नोड में, इसको जो चीज़ें इसका जॉब क्या है, नाउ योर जॉब इज टू ब्रेक डाउन एंड रिमिक्स दिस विजुअल स्टाइल विद द क्रिएटर इमेज एंड द वीडियो टाइटल इन फोकस। और कितने इमेजेस चाहिए, 10 डिस्टिंक्ट, मुझे एक ही चाहिए था, मैं यहाँ से 10 हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं 10 दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि क्योंकि यहाँ 10 दिया है तो यहाँ जो आगे के स्टेप में जो प्रॉम्प्ट्स आएंगे ना वो भी 10 आ जाएंगे, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा जब आप कर रहे हो तो आप जब दोबारा रिक्रिएट कर रहे होगे इसको तो आप 10 की जगह 1 यूज कर सकते हो ताकि एक बार में एक ही प्रॉम्प्ट निकले और आपके एपीआई टोकन्स कम यूज हो। इसके बाद इसको हमने एक एआई एजेंट से दिया और इस एआई एजेंट का काम है कि ये सारा कुछ डिटेल्स फाइंड आउट करना, इसको आउटलाइन में क्या यूज करना है, टाइटल क्या है और बैकग्राउंड लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और सारा का सारा चीज़ जो भी चाहिए हमें यूट्यूब के थंबनेल को क्रिएट करने के लिए, सेम टू सेम स्टाइलिंग को कॉपी करने के लिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ एज ए प्रॉम्प्ट यहाँ डाल दिया। इसको भी मैं डाल दूंगा नीचे, आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप चैट जीपीटी पे जाके आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पार्सल टूल यूज़ किया है। अब जब भी आप पार्सल टूल यूज़ करते हैं तो करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो आपको ये यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ देखेंगे कि 9 out of 9 मतलब 9 प्रॉम्प्ट्स पे रन आउट हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ देखिएगा हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है कि इस पे क्रिएट जेसन फाइल इसको करना है, जनरेट फ्रॉम जेसन एग्जाम्पल, जैसा कि जेसन फाइल ये हमारा आउटपुट में है वैसा। और इसका जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट हमने डाल दिया है, राइट। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो सेम टू सेम प्रॉम्प्ट आपको पता चल जाए, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम सारे सेक्शंस को स्प्लिट आउट कर रहे हैं। स्प्लिट आउट करने का मतलब यही होता है कि आप सारा का जो भी पुराना का डेटा है आपके पास उस सभी डेटा को निकाल के आप क्या ले आते हैं कि आपका जो भी प्रॉम्प्ट्स है वो आपका बढ़िया स्पेसिफिक हो जाए और अलग अलग जो आपके पास डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स है उसको मिला के सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ही जनरेट करना है। तो आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक यूज भी किया है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इस यहाँ पे जो जनरेटिव एआई असिस्टेंट है हमारा, इसमें हमने यूज किया है एक प्रॉम्प्ट, ये जो कि मैसेज के फॉर्म में यूज कर रहे हैं नॉर्मल, और एक दूसरा प्रॉम्प्ट भी यूज कर रहे हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के अलावा, दैट इज यूजर रोल जनरेटेड। और इसमें हमने क्या किया कि पुट बोथ पीसेज ऑफ डेटा टुगेदर एंड जनरेट ओनली 1 आउटपुट प्रॉम्प्ट। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सारा का सारा 9 प्रॉम्प्ट्स ले रहे हैं और 9 प्रॉम्प्ट्स लेके जनरेट सिर्फ एक प्रॉम्प्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लूप ओवर लगाया है, जैसे कि नॉर्मली है, इसमें कुछ भी करने की जो जस्ट लूप ओवर लेना है ताकि हमें जब भी ज़्यादा कुछ क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने वेट करने के लिए बोल दिया है कि जब तक ये प्रोसेस होता है तब 15 सेकेंड वेट कर लो और उसके बाद ये इमेज जनरेट करे। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन के लिए आ चुका है
10/10 पे जो नए अपडेट हैं उसमें। लेकिन मैंने HTTP रिक्वेस्ट यूज़ किया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जब हम यूज़ कर रहे थे तो डायरेक्ट तो हमें अच्छा इमेज क्वालिटी नहीं मिल पा रहा था, या फिर वो समझ नहीं पा रहा था उस हिसाब से जो हम प्रॉम्प्ट डाल रहे थे, कुछ इशू था। इसकी वजह से मैंने इस वाले में भी HTTP रिक्वेस्ट को ही यूज़ किया है। और ये हमने URL यूज़ किया है इमेज जनरेशन के लिए। लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें हमने एडिट के लिए यूज़ किया था, क्योंकि हमें एडिट करना था प्रोडक्ट का इमेज। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा नया इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो इमेज जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ये URL सेम होता है और चाहें तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे सेंड हेडर्स को हमने किया और ये ऑथराइजेशन डाला है हेडर में। यहाँ बियरर के बाद जो भी है ये एक्चुअली में हमारा ये पूरा का पूरा API है, और ये API है हमारा OpenAI का जो API आप यूज़ करते हैं वही API यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। नेम में हमने कंटेंट टाइप डाला है, फिर एप्लीकेशन में JSON डाला है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब भी हम यहाँ से जब GPT इमेज 1 यूज़ कर रहे हैं मॉडल में, ताकि जो हमें डेटा मिले वो यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो B64 JSON फाइल में मिल रहा है। बट GPT 1 इमेज ही आप यूज़ करें, क्योंकि ये लेटेस्ट वन है और ये सबसे अच्छा इमेज जनरेट करके देगा आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से। अगर आप DALL-E 2 या 3 यूज़ करते हैं तो आपका जो इमेज की क्वालिटी होगी वो परफेक्ट नहीं होगी कभी भी। और इसके बाद क्योंकि हमारा इमेज जनरेट हो चुका है, लेकिन जो जनरेटेड इमेज है वो B64 JSON के फाइल में है, तो हमें इसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कन्वर्ट टू फाइल का यूज़ कर रहे हैं नोड। और इस नोड का काम क्या है, ये JSON के जो फॉर्म है इसको डेटा के फॉर्म में लेके आने का। यहाँ देखिए फाइल नेम में हमने image.png यूज़ किया है और MIME में इमेज PNG यूज़ किया, मतलब कि हमें PNG फॉर्मेट में चाहिए। और यहाँ जो आउटपुट मिला है वो आप देख सकते हैं, ये आउटपुट था हमारा। और ये आउटपुट अब क्या हो रहा है कि यहाँ गूगल के पर्टिकुलर फोल्डर में ये जाके फिर से यहाँ सेव भी हो जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा है वर्कफ्लो है जो जिसको आप यूज़ करके पर्टिकुलर थंबनेल्स बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि किस तरह के थंबनेल्स अभी तक डिजाइन हुए हैं तो लेट्स चेक इट आउट। तो ये हमारा फिनिश्ड फाइल है। हम देखेंगे कि ये इमेज जनरेट हुआ है, दूसरा ये इमेज जनरेट हुआ है, फिर ये इमेज जनरेट हुआ है और ये इमेज जनरेट है जो अभी लेटेस्ट हुआ है। ऐसे कुछ तरह के प्रीमियम क्वालिटी यूट्यूब के थंबनेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आई शुड यूज दिस वन, दिस लुक्स गुड, तो मैं इसको ही थंबनेल के लिए यूज कर लूंगा इस वीडियो के लिए। और चेक करते हैं कि क्या ये वर्कआउट करता है या नहीं। और अगर आपको ऐसी वीडियोज और भी चाहिए या आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस किस टॉपिक पे होना चाहिए और क्या आप ऑटोमेट करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। So if you like this video, don't forget to subscribe to this channel.